हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू विद्या। आज हम करेंगे BPA 102 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 8 और जानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एट द टाइम ऑफ मुगल। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है हमारा टॉपिक इस वीडियो का। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस पहले हम देखेंगे। तो मुगल स्टेट एक मुस्लिम स्टेट थी, इसलिए वहाँ के जो कानून थे वो कुरानिक लॉज पे बने थे। यानी कि जैसे कि हिंदुओं में होली बुक गीता होती है, वैसे ही कुरान होती है मुस्लिम्स की। तो कुरान में लिखे हुए जो भी नियम कानून कायदे थे वो चलते थे, और वहाँ जो जजेस होते थे वो भी कुरान में जो भी बात कही गई है वो मानते थे, फतवा जो भी होते थे उनको मानते थे। इस तरह से वहाँ पर चलता था। They did not disregard customary laws and so follow principles of equity. The emperor's interpretation prevailed, provided they did not run counter to sacred laws. देखो, ये बात तो ठीक है कि वो एक मुस्लिम स्टेट है और वहाँ पर कुरानिक लॉ चलेंगे, सब कुछ है। लेकिन जैसा कि अभी तक हम देखते हैं मुगल स्टेट में क्या, आप इस सेंटेंस को तो याद कर लीजिए कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इज हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड। तो चाहे जजेस कुछ भी कहें, जो भी हैं जस्टिस देने वाले कुछ भी कहें, काजी कुछ भी कहें, लेकिन जो लास्ट रहता था वो किसका रहता था, मत राजा का ही माना जाता था। अगर राजा चाहे तो वो किसी को छोड़ दे और ना चाहे तो बिना कुछ सुने उसका सर कलम करवा दे। तो ऐसा रहता था। For the dispensation of justice, there were two types of tribunal. तो दो प्रकार के ट्रिब्यूनल हैं यहाँ पर। पहला है there was a chief काजी with subordinate who followed the Islamic law, both civil and criminal. देखो, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, वहाँ पर एक चीफ काजी होता था जो मेन होता था, और उसके कुछ सबॉर्डिनेट काजी होते थे जो उसको फॉलो करते थे। और एक और पोस्ट है मिर अदल की, जो कि एक सेक्युलर ऑफिसर होता था, जो सारे ही जो रिलीजियस लॉज होते थे उनको लेता था। बट याद रखना वो सेक्युलर होता था। सेक्युलर समझते हो, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं था। The king was the supreme court of both original and appellate jurisdiction. The office of Mir Adal was limited to big cities and towns where the mixed administrative system and advanced commerce gave rise to cases not covered by Quranic law. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि जो हाथ में रहेगी पावर वो किंग के ही रहेगी। वो सुप्रीम कोर्ट कौन है, राजा है, चाहे ओरिजिनल या फिर एपिलेट जुरिडिक्शन हो, कैसा भी हो, राजा ही सुप्रीम रहेगा। और जो ये ऑफिस होता था मिर अदल का, जो कि हमने एक पोस्ट देखी मिर अदल की, तो ये सिर्फ बड़े शहरों में लिमिटेड था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की वजह से, कॉमर्स की वजह से, व्यापार की वजह से और भी बहुत तरह तरह के केसेस आ रहे थे जिनका वर्णन किसमें नहीं था, कुरान में नहीं था। इसलिए इसके लिए हमने एक अलग से मिर अदल को बना दिया था। Here too there were two opportunities for corruption and misuse of authority. और यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे थे उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो भ्रष्टाचार फैलाएं और अपनी गद्दी का गलत यूज़ करें, जो कि अक्सर लोग करते हैं जो बड़ी पोजीशन पे होते हैं। Where the Mir Adil and Qazi were both present, the former exercised a general controlling authority over the Qazi who acted under him as a law officer. तो देखो, बड़ा कौन है, मिर आदिल है, और उनके अंदर एज अ लॉ ऑफिसर काजी काम करा करते थे। आपको कुछ टर्म्स बस याद रख कर लीजिए, पोस्ट वगैरह, जैसे मिर आदिल है, काजी है, कुरानिक लॉ पे रहता था, हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि हम इग्नू की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको जो भी एक्स्ट्रा बता रही हूँ, मतलब ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना चैप्टर से अलग हटके, वो मैं आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ जिससे आपके अच्छे नंबर आएंगे। ध्यान देना, हम अभी यूपीएससी या किसी स्टेट पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमें इग्नू में अच्छे नंबर लाने हैं। और उसका मूल मंत्र मैं आपको बीच बीच में जो बताती हूँ उसको ध्यान से सुनो। कुछ जो मैंने टॉप वर्ड्स आपको बता दिए हैं ना कि इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, उनको याद करो, और जो मैं आपको ये कहानी से सुना रही हूँ उसको आप अपने तरीके से जैसे चाहो वैसे लिख के आ जाना। टर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको पॉइंट वाइज लिख के आ जाना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जितना मैंने ये लिख
हिंदी या इंग्लिश में आप इसको रट के चले जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। बस आप जो मैं हिंदी में समझा रही हूँ उसको समझ लो और इंग्लिश की ये जो टर्म्स हैं इनको याद कर लो और अपनी लैंग्वेज में लिख के आना, नंबर्स आपको मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। of criminal justice. Quran was guide for conduct of criminal justice for Muslim as well as non-Muslims. क्यों? क्योंकि राजा मुस्लिम था तो चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो वहाँ पर कुरानिक लॉ ही लागू किए जाते थे। According to Muhammadan law, crimes were classified under 3 main heads. तो क्राइम्स को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया था। याद रखना उस जमाने के क्राइम्स की बात कर रही है, इस जमाने के क्राइम्स की बात नहीं हो रही है। तो या तो किसी ने क्राइम किया हो भगवान के खिलाफ, यानी भगवान के खिलाफ मतलब कुछ ऐसा करा हो जो सही नहीं हो इन द आइज ऑफ गॉड, कुरान के खिलाफ हो कोई चीज़, सॉवरेनिटी मतलब राजा के खिलाफ जा रहे हो, या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ आप धोखाधड़ी या जो भी क्राइम्स होते हैं वो कर रहे हो किसी इंडिविजुअल के साथ। अब पनिशमेंट किस बेसिस पे होती थी वो प्रिंसिपल देख लो। हुदूद, हुदूद क्या होता है? अगर मान लीजिए कुरानिक लॉ के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, और आपने वो चीज़ कर दी जो कुरान में लिखी है कि नहीं करनी, जैसे आपने ड्रिंक करी या कोई भी गलत काम करा जो कुरान के लॉ के हिसाब से गलत है, तो आपको कोई जज भी नहीं बचा सकता है। जितना मैंने इसके बारे में जाना है, आपको कोई जज भी नहीं बचा सकता है और आपको सज़ा मिलेगी। और पब्लिक में आपको ये सज़ा मिलती जाती है, पत्थर मारे जाते हैं और इतने मारे जाते हैं कि डेथ तक हो जाए, कई बार हाथ पैर भी काटे जाते हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है किसास। तो अब हम किसास देखेंगे। किसास में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कहीं चोट पहुंचाई है तो उसके भी उसी जगह पे उसको चोट पहुंचाई जाती है और उस तरह से उसे पनिशमेंट दिया जाता है। ताज़ीर की बात की जाए तो ताज़ीर के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि आपको किस प्रकार की पनिशमेंट देनी है। ये डिपेंड करता है जज पे, वो कैसी पनिशमेंट देना चाहता है। और पनिशमेंट किस चीज़ के लिए मिलेगी? जो भी आपने पाप कर दिया होगा, इस्लाम के अकॉर्डिंग आप जो भी पाप करते हो उस चीज़ के लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। और पूरी तरीके से ये जज पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या पनिशमेंट देगा। By modern standard of justice, punishment were severe and barbarous. Whipping to death was common. Persons were flayed alive for treason and conspiracy against the state. तो काफ़ी खतरनाक पनिशमेंट मिलती थी पहले के टाइम पे। ऐसा तो था नहीं जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट चले जाओ या उस इंसान को भी जिस पे तुमने इल्ज़ाम लगाए उसको बोलने का मौका मिले, पहले ऐसा नहीं होता था। ज़्यादातर जो राजा को समझ में आता था वो निर्णय वो हो ही जाता था। मतलब जो आजकल एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वैसा पहले नहीं होता था। इवन ज़्यादातर तो मौत की सज़ा ही सुना दी जाती थी। कई बार उसको इतना मारा जाता था कि उसकी पूरी खाल मतलब पूरी स्किन निकल आती थी, है ना। और अगर ये पाया जाता था कि उसने देशद्रोह किया है तो या फिर कोई भी स्टेट के खिलाफ कॉन्स्पायरी की है तो उसको डेथ सज़ा, मौत की सज़ा दी जाती थी या बहुत मारा जाता था। पब्लिकली दिखाया जाता था ताकि बाकी लोगों में भी डर पैदा कर सकें कि अगर आप हमारे खिलाफ जाओगे तो आपका भी यही हश्र होगा। देखो, इन द रेन ऑफ औरंगजेब नो मुस्लिम कुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑन द एविडेंस ऑफ नॉन मुस्लिम बट द लेटर कुड बी रेडिली पनिश्ड ऑन द टेस्टिमोनी ऑफ अ मुस्लिम और एनी अदर पर्सन। देखो, औरंगजेब बहुत ही कट्टर मुस्लिम था तो वो बहुत भेदभाव करता था हिंदू मुस्लिम में। तो अगर मान लीजिए किसी नॉन मुस्लिम में, जो मुस्लिम नहीं है, वो व्यक्ति सबूत बता रहा है कि इस मुस्लिम ने ये गलत किया है, तो वो मुस्लिम को पनिशमेंट नहीं देता था एक बार को। लेकिन अगर किसी मुस्लिम ने हिंदू के खिलाफ कुछ कह दिया है तो वो उसको ज़रूर ही पनिशमेंट दिया करता है। तो इस प्रकार का औरंगजेब काफ़ी कट्टर मुस्लिम था। जब औरंगजेब की डेथ हुई है 1707 में, औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके बाद कोई भी इतना पावरफुल मुग़ल रूलर आया नहीं। तो जो मुग़ल अथॉरिटी थी तो वो ढीली पड़ती गई। क्यों? क्योंकि अब कोई मजबूत शासक रहा नहीं। तो जो ये ऑपरेशन होता था रेगुलर कोर्ट्स का, ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ इस वजह से। At later stage, one finds that attempts were made by the Britishers to improve administration of criminal justice। और बाद में हम ये देखेंगे कैसे ब्रिटिशर्स ने एक पहल करी कि हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकें। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज स्पेशली कंसर्न विद द क्रिमिनल ब्रांच। ब्रिटिश किससे ज़्यादा डील करते थे? सिविल से नहीं करते। तो उन्हें क्या मतलब है? वो क्रिमिनल ब्रांच से ज़्यादा डील करते थे।
और जो भी इनइक्विटीज़ थी और इन इक्वालिटीज़ जो दिखाए जाते थे इस्लामिक लॉ में, उसको सुधारने की कोशिश उन्होंने की, सो दैट वो जो मॉडर्न हो रही है अब सोसाइटी हमारी, उसकी नीड से मीट कर सके। बिकॉज अब जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी, हमें अपने लॉज में भी चेंजेस लेके आने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। अब आपने देखा हमारा संविधान कब बन गया, लेकिन अब हम टाइम टू टाइम उसमें संशोधन करते रहते हैं, यानी अमेंडमेंट्स लेके आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम चेंज होता जा रहा है और टाइम के अनुसार हमें भी चेंज होना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पर लॉज में भी चेंजेस लाने होते हैं। Briefly, the principles of public administration during the Mughal period could be listed as, देखो अब फाइनली इसके बाद हम ना ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी यूनिट खत्म हो गई है, आपको बधाई हो। अब मैं ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट यूनिट से एक नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो से। तो ब्रीफली इतना समझ लो कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था मुगल्स के टाइम पे, ये किस प्रकार था, सेंट्रलाइज था। जैसे मैं बोल रही हूँ कि कुछ शब्दों को आप रट लीजिए। तो सेंट्रलाइज्ड था, पर्सनलाइज्ड था, ठीक है। यहाँ सिविल सर्विस थी, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, हमने देखे थे। प्रोविंशियल लेवल पे था, सेंट्रल लेवल पे था, डिवीजन ऑफ वर्क भी था, ब्यूरोक्रेसी थी, मिलिट्री कैरेक्टर था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा हमने, ठीक है। और क्या क्या था, बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन फियर ऑफ फोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन रेगुलेशन। हमने देखा कि लोग बाग प्रशासन में शांति बनाने के लिए डर फैलाते थे, ये भी हमने देखा। एंड रेगुलेशन बेस्ड था, ट्रेडिशंस फॉलो की जाती थी, प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी। और क्या क्या होता था, हमने दीवानी सिस्टम भी देखा था, और इम्पीरियल दीवान, नॉट अंडर द गवर्नर, ये गवर्नर जो भी पोजीशन थी, ये सारी चीज़ें आप मतलब ब्रीफली लिख सकते हो कि क्या फौजदार होता था, या और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, आमिल के बारे में पढ़ाया था। जो अलग अलग पोस्ट हैं उनके बारे में आप इन शॉर्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी ये यूनिट ख़त्म होती है मुगल्स वाली। अब ब्रिटिशर्स आएंगे और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कैसे हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा वीडियो चाहते हो और ये चाहते हो कि जल्दी जल्दी वीडियो आए, तो थोड़ा सा इसको शेयर भी करो, अपने फ्रेंड्स को दो। जितने ज़्यादा लोग आएंगे, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, तो मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आऊँगी। और डोंट वरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगी।